दोस्तों, जिस तरह से साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही साइंस फिक्शनल मूवीज भी ज्यादा बन रही है। अगर आपको इन फिक्शनल मूवीज में भी किसी एक पावर को चुनने के लिए कहा जाए तो आप क्या चुनेंगे? इन्हीं सब सुपर पावर में से एक है इनविजिबल होने का पावर। दोस्तों, क्या मनुष्य का गायब होना सचमुच पॉसिबल है? असमंजस के बीच जूझते इस सवाल पर लंबे समय से मनुष्य की सोच टिकी हुई है। वैसे तो हम इंसानों के गायब होने पर दुनिया में बहुत तरह की कहानियां प्रचलित हैं। देश भर में रामायण महाभारत पर बने धारावाहिकों और फिल्मों ने ऐसा होने को लेकर आम लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। मिस्टर इंडिया से लेकर हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर ने भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ऐसा सच में हो सकता है या नहीं? क्या सच में साइंस के द्वारा ये मुमकिन है? अगर है तो ये टेक्नोलॉजी कब तक आएगी और उसके आने में कितना वक्त लगेगा? आज हम वीडियो में इन्हीं सब पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे, पर वैज्ञानिक बहुत लंबे समय से इनविजिबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे तरीकों को आजमाया, बहुत सारी नई चीजों को खोजा गया, जिनसे आज इनविजिबिलिटी को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज को इनविजिबल बनाने के लिए क्लॉकिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। क्लॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज को गायब करना, और जो डिवाइस ऐसा करती है उसे कहते हैं क्लॉकिंग डिवाइस। एग्जाम्पल के तौर पर आप हैरी पॉटर मूवी में यूज किए जाने वाले कपड़ों को ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, क्लॉकिंग डिवाइस से कोई भी ऑब्जेक्ट गायब नहीं होते। क्लॉकिंग डिवाइस से किसी को गायब करना सिर्फ एक भ्रम होता है। जी हाँ, मतलब इल्यूजन। और ये रियल वर्ल्ड में कैसे हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस चीज को समझने से पहले हमें इस चीज को अच्छे से जान लेना चाहिए कि कोई चीज हमें कैसे दिखती है, हम किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ रोशनी यानी कि लाइट रेस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस वजह से हमारी आंखें जो कुछ भी देख पाती हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइट ही जिम्मेदार है। इस बात को हम सब अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज को हम तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट की लाइट बाउंस ऑफ करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज को इनविजिबल बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट पर से लाइट को हमें रिफ्लेक्ट करने से रोकना होगा। लेकिन दोस्तों, जितना बोलने में आसान लगता है उतना ही करने में मुश्किल है, क्योंकि लाइट हर चीज के साथ इंटरेक्ट करती है। शायद आपको मालूम नहीं हो, जब हम हवा को हटा सकते हैं, दोस्तों हटाए नहीं, अगर हम चाहें तो वैक्यूम भी तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम किसी भी स्पेस को इतना ज्यादा साउंड प्रूफ कर सकते हैं कि डेसिबल लेवल नेगेटिव हो जाए। लेकिन जब बात लाइट की आती है तो लाइट के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि हम किसी जगह से लाइट को नहीं हटा सकते हैं। अब दोस्तों, इससे सवाल ये बनता है कि आखिर हम इसे अचीव कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक इसी पर काम कर रहे हैं कि कैसे वो लाइट के साथ खेल सकें, क्योंकि लाइट को पूरे तरीके से हटा पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक लाइट को अपने हिसाब से मॉडिफाई और मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्लॉकिंग डिवाइस से आप अपने आप को कैसे भी करके पूरी तरह से कवर कर लें, साथ ही लाइट को ऐसा बाउंस कराएं ताकि वो आंखों तक ना पहुंचे और हो गए आप इनविजिबल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिकों के हिसाब से क्लॉकिंग डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो कि लाइट को ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बैंड करे, जिससे कि जो भी चीज ऑब्जेक्ट के पीछे आए वो सारी चीजें दिखे, ना कि वो ऑब्जेक्ट खुद दिखे। यहाँ पर इन सब बातों का ये मतलब है कि दोस्तों, लाइट को बाउंस करना तो है ही, साथ ही यहाँ पर लाइट को इतना ज्यादा बैंड करा देना है, इतना बैंड कि जो उस चीज को देख रहा हो उसे ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को पीछे वाली चीजें दिखे। सबसे खुशी की बात यह है कि हम इसे एक जरिए से अचीव कर सकते हैं। उसके लिए बस कैसे भी हमें बैकग्राउंड का प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचना है, और ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक ऐसे डिवाइस तैयार कर रहे हैं जिसे प्रोजेक्शन क्लॉक के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्शन क्लॉक के अंदर बहुत छोटे छोटे से लाइट एमिटिंग डिवाइस और डिस्प्ले यूनिट होते हैं। ये डिस्प्ले यूनिट लाइट को प्रोजेक्शन डिवाइस से एमिट करती है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों, ये प्रोजेक्शन डिवाइस अपने बैकग्राउंड की इमेज को कैप्चर करता है और देखने वाले की आंख में एक एंगल के साथ लाइट को इमिट करती है, जिसकी वजह से देखने वाले को वो ऑब्जेक्ट छोड़ बाकी सब कुछ दिखता है।
अब ये अलग बात है कि आज के वक्त में काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम है। एलईडी और कैमरास को प्रोजेक्शन डिवाइस में फिट करना उतना मुश्किल नहीं है, पर प्रॉब्लम आती है इमेज की कंप्यूटिंग में। मतलब ये कि दोस्तों उस डिवाइस में जो कंप्यूटर लगा रहेगा उसकी कंप्यूटिंग पावर काफी ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए। उस कंप्यूटिंग प्रोग्राम को मालूम होना चाहिए कि हर एंगल में लाइट को कहाँ एमिट करना है। दोस्तों ये काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी क्लॉक डिवाइस बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम के साथ साथ फंडिंग भी लगती है। वहीं कुछ का ये भी मानना है कि इसका जो लास्ट रिजल्ट होगा उतना ज्यादा सेटिस्फाइंग और एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमेशा आपको बैंडनेस इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हमारे पास उतने अच्छे कैमरा मौजूद नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिवाइस हमेशा ही एक सर्टेन एंगल से काम करती है, न कि चारों तरफ से। इसलिए अगर आप उस ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करो तो आपको एक सर्टेन एंगल पर जाकर वो ऑब्जेक्ट दिखने को मिलेगा। इसी वजह से इस मेथड से इनविजिबिलिटी को पाना लगभग नामुमकिन है। चलिए आपको दूसरे तरीके के बारे में भी बताते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि वैक्यूम में लाइट सबसे ज्यादा तेजी से मूव करती है। साथ ही जब बात सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में लाइट की मूवमेंट की बात हो तो यहाँ इसकी स्पीड कम हो जाती है। अब इस बात से एक चीज तो बिल्कुल साफ है, अगर किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो रही है तो उसके रास्ते में बाधा आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस। हर एक मटेरियल के लाइट के रास्ते में जो फंडामेंटल रेजिस्टेंस शो करता है उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इस बारे में आपने जरूर अपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से शुरू होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक गिलास में पानी भर लीजिए और उसमें पेंसिल को डाल दो। उसके बाद आपको खुद इसमें रिफ्रैक्शन दिखेगा। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। अब फिर से आते हैं इनविजिबल बनाने के टॉपिक पर। तो इसके लिए आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार करना होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 हो। भले ही आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हुआ तो जो लाइट वहां से गुजरेगी वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैंड होगी। ऐसे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सबसे पहले 1967 में विक्टर ने प्रेडिक्ट की थी। विक्टर प्रोडक्ट्स को इमेजिन तो कर पा रहे थे, लेकिन उनके पास इसे बनाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन उसके 30 साल बाद जॉन पांड्री ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ऐसे कंपोजिट मैन मेड मटेरियल और जिनके पास नेगेटिव इंडेक्स होगी उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की गई थी, जिसे मेटा मटेरियल के नाम से जानते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करती है और आंखों तक पहुंचती है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर हम एक बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट लें तब लाइट उस ऑब्जेक्ट के सामने बैंड हो जाएगी और तब हमें उस ऑब्जेक्ट के बजाय उसके पीछे का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। और दोस्तों ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट 2000 में किया गया था। आज लगातार बहुत सारे वैज्ञानिक मेटा मटेरियल पर काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन पर काम किए जा रहे हैं और बहुत हद तक हमने माइक्रोमैग्नेटिक रीजन पर इसको ढूंढ भी निकाला है। वो डिवाइस कैसे काम करेगी अगर इस बारे में बात करें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेटा मटेरियल के अंदर रखा जाता है तो उस पर माइक्रोवेव इमिट की जाती है और माइक्रो मटेरियल किसी भी तरह से उस लाइट को स्कैटर कर देता है और ऐसे में वो वेव ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब हम इंसान ज्यादातर पानी से बने होते हैं लेकिन रहते एयर में, इसलिए हमें इनविजिबल होने के लिए बिल्कुल एयर जैसा बनना होगा, जिससे लाइट हम में से ठीक वैसे ही पार हो जाए जैसे वैक्यूम में करती है। इसके लिए हमारे सेल्स को लाइट से इंटरैक्ट करने के तरीकों को चेंज करना होगा। दोस्तों हम अभी जैसे लाइट से इंटरैक्ट करते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में एयर के हिसाब से बॉडी को अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अब तो फिलहाल इसे वैज्ञानिकों के हिसाब से खोजा ही जा रहा है कि हम इनविजिबल हो तो कैसे हो। खैर आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।